हेलो दोस्तों, एक बार फिर से वेलकम है आप सभी का ऑसम ज्ञान यूट्यूब चैनल में। हम सभी जानते हैं कि भारत और लगभग पूरी दुनिया इस समय कोरोना वायरस की वजह से एक बड़े संकट से जूझ रही है और इस वायरस के इन्फेक्शन को रोकने के लिए दुनिया के अधिकतर हिस्सों में लॉकडाउन लगा हुआ है और इस वजह से लोगों की रोजी रोटी पर काफी बुरा असर पड़ा है। दुनिया के कई देशों में लोग अपनी सरकारों से सीधे मदद मांग रहे हैं और ऐसे समय में सरकारों के हाथ भी बंधे हुए हैं और वो एक सीमा तक ही राहत पैकेज दे सकती है। लेकिन ऐसे में कई लोग ये सोचते हैं कि जब किसी देश के पास उसके खुद के नोट छापने की मशीन होती है तो वो काफ़ी सारे नोट छापकर गरीब लोगों में क्यों नहीं बांट देती हैं, और साथ ही जो देश गरीब होते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा नोट छापकर अमीर क्यों नहीं बन जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, आपको बताते हैं कि सरकार बहुत सारे नोट क्यों नहीं छापती है और ऐसा करने से उस देश की इकोनॉमी पर क्या असर पड़ेगा। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, इस घंटी को दबाएं और सेलेक्ट करें हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। पहले जान लेते हैं कि नोटों की छपाई किस आधार पर होती है। दोस्तों, कोई भी देश अपनी जीडीपी के करीब 2-3% के बराबर ही नोट छापता है और इस वजह से ज़्यादा नोट छापने के लिए उस देश की जीडीपी का बढ़ना भी ज़रूरी होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये जीडीपी कैसे बढ़ती है। तो जीडीपी बढ़ाने के लिए ज़रूरी है मैन्युफैक्चरिंग, प्रोडक्शन और सर्विस जैसे क्षेत्रों में ग्रोथ होना, साथ ही व्यापार में घाटा ना होना या फिर कम घाटा होना। अगर इन सब फैक्टर्स का ध्यान रखा जाए तो जीडीपी बढ़ती है। दोस्तों, अगर कोई देश काफ़ी सारे नोट छापता है और लोगों में बांट देता है तो उस देश में महंगाई हद से ज़्यादा बढ़ सकती है। इस बारे में जानी मानी इकोनॉमिस्ट वृंदा जागीरदार बताती हैं कि इस बात को हम जिम्बाब्वे और वेनेजुएला में पैदा हुई परिस्थितियों के जरिए आसानी से समझ सकते हैं। इन देशों की सरकार ने कर्ज को चुकाने के लिए बड़े पैमाने पर नोट छापे, लेकिन इकोनॉमिक ग्रोथ, सप्लाई और डिमांड के बीच एडजस्टमेंट नहीं होने की वजह से इन दोनों देशों में महंगाई आसमान छूने लगी। दोस्तों, अफ्रीकी देश जिम्बाब्वे और दक्षिण अमेरिकी देश वेनेजुएला ने अपनी इकोनॉमी को मजबूत करने के लिए ज़्यादा नोटों की छपाई की, लेकिन इन देशों ने जितने ज़्यादा नोट छापे उतनी ही ज़्यादा इन देशों में महंगाई बढ़ गई और फिर ये दोनों देश हाइपर इन्फ्लेशन यानी कि बहुत ज़्यादा महंगाई के दौर में पहुँच गए। साथ ही आपको बता दूं कि इसके पीछे एक वजह ये भी है कि किसी देश की सरकार और उस देश का सेंट्रल बैंक काफ़ी सारे नोट छापकर लोगों में बांट देंगे तो ऐसा करने से सभी के पास काफ़ी सारा पैसा आ जाएगा। वहीं दूसरी तरफ अगर सामान का प्रोडक्शन रुक जाए और सप्लाई में भी दिक्कत हो तो ऐसे में महंगाई का बढ़ना तय है और प्रेजेंट में भी हालात ऐसे ही हैं कि इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन एकदम रुक गया है और इस वजह से सप्लाई भी प्रभावित हुई है और डिमांड का भी कुछ खास अंदाज़ा नहीं है। तो ऐसे में गवर्नमेंट एक लिमिट में ही लोगों को पैसा दे सकती है। इसके अलावा आपको बता दो कि अगर एक लिमिट से ज़्यादा नोटों की छपाई की जाए तो इससे करेंसी की वैल्यू घटती है और फिर जो रेटिंग एजेंसियाँ होती हैं वो देश की सॉवरेन रेटिंग घटा देती हैं और इस वजह से सरकार को दूसरे देशों से कर्ज मिलने में काफ़ी दिक्कत होती है और अगर कर्ज मिलता भी है तो वो भी हाई रेट्स पर मिलता है। अगर आप सोच रहे हैं कि ये सॉवरेन रेटिंग क्या होती है तो आपको बता दूं कि इंटरनेशनल एजेंसियां अलग अलग देशों की सरकारों की उधार चुकाने की क्षमता के आधार पर सॉवरेन रेटिंग तय करती हैं और इसके लिए वो इकोनॉमी, मार्केट और राजनीतिक जोखिम को आधार मानती हैं और ये रेटिंग यह बताती है कि कोई देश भविष्य में अपना कर्ज चुका सकेगा या नहीं। दोस्तों, किसी भी देश को अमीर बनने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा सामान की मैन्युफैक्चरिंग, प्रोडक्शन और बिक्री की ज़रूरत होती है और साथ ही सर्विस सेक्टर को भी मजबूत करना होता है और ज़्यादा से ज़्यादा सामान के प्रोडक्शन की स्थिति में ज़्यादा नोट छापना थोड़ा कारगर साबित हो सकता है। तो अब आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि सरकार खूब सारे नोट क्यों नहीं छापती है और अगर वो ऐसा करती है तो ऐसा करने से क्या होगा। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कॉमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। इस तरह के वीडियोस आगे भी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर आपको कोई सवाल है सुझाव है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।